साधना पथ के सभी सहयात्रियों को मेरा सब प्रेम नमन। साथियों, जब एक लंबे समय तक हम झूठ के ढांचे में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, जीते हैं, तो हमारा जीवन सत्य से कोसों दूर हो जाता है, लगभग सत्य से असंबद्ध। इस प्रकृति के स्वभाव के विपरीत अस्वाभाविक जीवन हम लगातार जीते रहते हैं और लंबे समय तक जब हम झूठा जीवन जीते हैं तो हम अपनी स्वाभाविकता को खो देते हैं और अपनी स्वाभाविकता के विपरीत कोई भी जीवन हमें संतुष्टि नहीं दे सकता, हमें सुख नहीं दे सकता, हमें जीवन की उमंग, हमें जीवन की तरंग, हमें जीवन की लय, हमें जीवन का एक तारतम्य, एक संगीत कभी अनुभव नहीं हो पाता है। हम लगातार एक असंतुष्ट, एक अप्राप्त सुख की कामना करते हुए निरंतर कुंठाओं के शिकार होते रहते हैं। जब हम साधना पथ का चयन करते हैं, जब हम सत्य के पथ का चयन करते हैं, संसार के क्रियाकलाप जब हमको संतुष्टि नहीं दे पा रहे होते हैं, तब जाकर के हमारी सत्य की खोज प्रारंभ होती है। तो जब हम सत्य के पथ पर आरूढ़ होते हैं, जब हम सत्य के पथ पर कदम बढ़ाते हैं, तो सबसे पहली बात हमें जो ध्यान रखने योग्य होती है वो ये होती है कि हम अपने जीवन की स्वाभाविकता को स्वीकार करें। हम जीवन में देखते हैं ज्यादातर लोग, और फिर हम ज्यादातर लोगों को देखें ही क्यों, साधक होने के नाते हमारा पूरा प्रयास अपने ऊपर केंद्रित होना चाहिए, क्योंकि दूसरे में सुधार की जो संभावनाएं हैं उससे ज्यादा संभावनाएं हमारे स्वयं के अंदर मौजूद हैं। हम में सुधार की बहुत गुंजाइश होती है। अपने जीवन को एक मिशन बना करके, एक अनुष्ठान बना करके बहुत पुरुषार्थ पूर्वक, बहुत धैर्य पूर्वक, बहुत एकनिष्ठ भावना के साथ, निश्चित संकल्पों के साथ, क्रमबद्ध संकल्पों के साथ हम अपने जीवन में सुधार करें और अपनी स्वाभाविकता को स्वीकार करने की कोशिश करें। यदि हम ऐसा कर पाते हैं तो हम पाएंगे जीवन के बहुत सारे डिप्रेशंस, बहुत सारे मनोरोग हमारे वैसे ही ठीक हो जाएंगे। लेकिन जीवन की स्वाभाविकता को स्वीकार करने के लिए, जीवन के सत्य को स्वीकार करने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि जीवन का स्वरूप क्या होता है, ये चलता कैसे है। हमारे जीवन, हमारे तन की, हमारे मन की, और ये पूरा जो जीवन हमको दिख रहा है, इसकी क्या प्रक्रिया है, हमारे जीवन की, इस अस्तित्व के जीवन से क्या लयबद्धता है। अगर हम इन चीजों को ध्यान से देख पाएंगे, यदि हम इन चीजों को ध्यान से समझ पाएंगे, तो हम एक झूठे ढांचे से निकलने के लिए प्रयास कर सकते हैं। विडंबना क्या होती है? हमारी खोज तो सत्य की होती है, हमारी चाहत भगवान की होती है। हम परमात्मा को पाना चाहते हैं, उस डिवाइन
सत्ता को, उस डिविनिटी को, उस दिव्य सत्ता का हम स्पर्श करना चाहते हैं, अति मानसिक चेतना का हम आरोहण चाहते हैं, लेकिन हमारे प्रयास बहुत तुच्छ स्तर के होते हैं। हमारी सोच एकदम सतही होती है और सतहीपन से, तुच्छपन से हम बड़ी उपलब्धियों को नहीं पा सकते। बड़ी उपलब्धियों के लिए हमें गंभीर प्रयास करना होता है, हमें अपने जीवन को खपाना होता है, हमें अपने जीवन की आहुति देनी होती है। तो हम ये समझ पाए, हम सांसारिक दृष्टिकोण से, अपने लाभ हानि की दृष्टिकोण से भगवान को भी समझना चाहते हैं। मंदिरों में आना जाना, उसका एक बहुत बड़ा प्रयोजन हम उसमें अपना तुच्छ लाभ देखते हैं। हम अपने जीवन के समझ के लिए हम परमात्मा से, परमात्मा की प्राप्ति के लिए कभी प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। हम परमात्मा से अपने कामों की पूर्ति करने के लिए निरंतर प्रार्थनाएं करते रहते हैं और जीवन की समझ न होने के कारण निरंतर अपने जीवन में द्वंद्व पैदा करते रहते हैं। एक झूठे ढांचे के हिस्से बन करके अपने जीवन पर एक बोझ लेकर के हम जीते रहते हैं। अगर हम सहज जीवन स्वीकार कर लें, जो जैसा है उसको वैसे स्वीकार कर लें, किसी से तुलना की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे हाथों में प्रयास होता है और प्रयास करता हुआ मनुष्य, पुरुषार्थ करता हुआ मनुष्य इस धरती पर सबसे सौंदर्यवान प्राणी होता है, क्योंकि परिणाम तो हमारे अधीन होता नहीं है। परिणाम तो इस अस्तित्व के अधीन होता है, परमात्मा के अधीन होता है कि उसका फल किस समय मिलेगा, किस देश में मिलेगा, स्थान पर मिलेगा, किस माध्यम से मिलेगा। तो हमारे हाथ में केवल प्रयास है और संसार की जो चिंतना होती है वो परिणाम पर होती है। वो सफल लोगों को ज्यादा महत्व देते हैं। सफलता से आश्रय, भौतिक सफलताएं, सफलता से आश्रय कितने संसाधनों को जुटाया है उसको महत्व देते हैं। लेकिन ये जीवन, सफल जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण संतुष्टि इस जीवन में होती है, वो जीवन होता है। एक संतुष्ट जीवन सफल जीवन से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो जिन्होंने साधना पथ का चयन किया है, यदि वे जीवन में झूठ के आवरण को, झूठ के माया जाल को भेद पाए और सत्य के लिए प्रयास कर पाए, सत्य को समर्पित हो पाए, तो ही वे एक असंतुष्ट और पाखंड भरी दुनिया से अपने आप को दूर करके सत्य के क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं और एक सरल सहज जीवन, सत्यनिष्ठ जीवन जी सकते हैं।